नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हम सब ने शायद बचपन में सुनी होगी, भेड़िया और सारस की कहानी। पर रुकिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। असल में ये भरोसे और कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। तो इस कहानी को समझने से पहले चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक अच्छा काम, एक नेक काम खतरनाक कब बन जाता है? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं है ना? ये तो हमारी अपनी जिंदगी के कई फैसलों पर भी लागू होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है लालच का फंदा। और मजे की बात यह है कि ये फंदा भेड़िए ने किसी और के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में खुद के लिए ही बिछाया था। चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से। ये है एक भेड़िया और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसका लालच। यही उसका स्वभाव है और यही, जैसा कि हम देखेंगे, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और इसी लालच की वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा किरदार, एक बहुत ही दयालु सारस। मतलब भेड़िए के स्वभाव से एकदम उल्टा। उसकी यही दयालुता उसे कहानी का हीरो तो बनाती है, पर साथ ही यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। तो होता ये है कि भेड़िया अपने लालच के चक्कर में इतनी जल्दी जल्दी खाता है कि बूम, एक हड्डी उसकी गले में अटक जाती है। अब वो दर्द से तड़प रहा है, बेचैन है। पर मजे की बात देखिए, जंगल में कोई भी जानवर उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको उसके बुरे बर्ताव के बारे में पता था। तो वो बेचारा बिल्कुल अकेला और बेबस पड़ जाता है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, एक भोला वादा। यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहाँ एक वादा किया जाता है, एक ऐसा वादा जो सिर्फ सारस की दया का फायदा उठाने के लिए ही बना था। अब जब भेड़िए को कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वो सारस से एक सौदा करता है। वो कहता है, अगर तुम ये हड्डी निकाल दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब सुनने में तो ये एक सीधा साधा वादा लगता है ना, पर असल में ये एक चालाक जाल था जो सारस के भोलेपन पर फेंका गया था। सारस बेचारा दया के मारे मान जाता है और अब वो जो काम करने जा रहा है वो सोचकर ही डर लगता है। स्टेप 1, वो अपनी लंबी पतली गर्दन भेड़िए के खतरनाक नुकीले दांतों से भरे मुंह में डालता है। स्टेप 2, बड़ी सावधानी से वो अपनी चोंच से उस हड्डी को पकड़कर बाहर खींचता है। और स्टेप 3, भेड़िए को फौरन राहत मिल जाती है। एक पल के लिए सोचिए, कितना ज्यादा रिस्क था इस पूरे काम में। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, इनाम, जो असल में एक धोखा था। मदद तो हो गई, लेकिन इनाम की जगह सारस को क्या मिला? धोखा। यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पूरी कहानी का निचोड़ यहीं छिपा है। देखिए, एक तरफ थी सारस की उम्मीद कि भाई मदद की है तो इनाम मिलेगा, शुक्रिया सुनने को मिलेगा। और दूसरी तरफ थी भेड़े की हकीकत, जिसमें सिर्फ धमकी थी और धोखा। उम्मीद और हकीकत के बीच का यही फर्क, यही इस कहानी की जान है। तो जब सारस ने अपना इनाम मांगा तो पता है भेड़िए ने क्या किया? वो हंसा और फिर उसने जो कहा वो सुनकर तो होश ही उड़ जाएं। वो बोला, क्या ये इनाम काफी नहीं है कि तुम्हारी गर्दन जो एक भेड़िए के मुंह में थी वो सलामत बाहर आ गई? ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये सारस के लिए एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक था। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, इसकी सीख पर। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? आइए इसमें छुपी हुई जो सदियों पुरानी समझ है उसे जरा डिकोड करते हैं। तो कहानी की सबसे बड़ी और सीधी सीख ये है, किसी बुरे स्वभाव वाले इंसान से, किसी दुष्ट इंसान से शुक्रिया या एहसानमंदी की उम्मीद रखना ही बेकार है। उनका जो मूल स्वभाव है वो बदलना भाई लगभग नामुमकिन होता है। तो चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, किसी दुष्ट इंसान की मदद करना हमेशा एक बड़ा रिस्क होता है। दूसरी बात, जो इंसान फितरत से ही धोखेबाज हो उससे एहसान की उम्मीद तो बिल्कुल मत कीजिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ऐसे लोगों की मदद करते वक्त हमेशा हमेशा एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए। और हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। क्या दयालु होना हमेशा सही होता है? देखिए, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दया एक बहुत बड़ा गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि हम अपनी दया दिखा कहाँ रहे हैं और किसके लिए दिखा रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।